अब जब आप व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सिनेरियो मैनेजर, और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। देखो इसका क्या यूज होता है इसको समझते हैं। बेसिकली मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो और आपका सीनियर ये बोल रहा है कि हम जो है नए ऑफिस का एक सेटअप बिठा रहे हैं जिसमें आपको 4 चीजों के रेट पता करने हैं मार्केट से। एक है टेबल, एक है चेयर, एक है साइड डेस्क और एक है क्लाइंट चेयर। और इसके लिए जो हम बजट लेके चल रहे हैं, मतलब कंपनी ने जो बोला है हमें मैक्सिमम खर्चा टेबल के ऊपर हम 20,000 का टेबल ले सकते हैं। चेयर जो है वो मैक्सिमम हम 10,000 का ले सकते हैं। साइड डेस्क जो है वो हम 8,000 का ले सकते हैं। और क्लाइंट का जो चेयर है वो हम 10,000 का मैक्सिमम ले सकते हैं। मतलब मैक्सिमम बजट जो है हमारा वो है 48,000 का। तो अब उन्होंने मैक्सिमम बजट आपको बता दिया। अब आप क्या है मार्केट जाते हो। मार्केट जाने के बाद आप वहां पे देखते हो कि अलग अलग रेट मिल रहा है। एक हमें मिल गया, एक मीडियम रेंज हो गया, एक लो रेंज हो गया और एक हाई रेंज हो गया। तो आपने क्या करा, उन तीनों रेंज को कैलकुलेट किया और अपने सीनियर के आगे एक प्रॉपर सिनेरियो मैनेजर आपने शो किया कि इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और ये हमें कॉस्ट इसकी पड़ेगी। तो आप इसमें देख लो कौन सा अच्छा है। तो ऑफिशियल बेस पे जो हमें इस प्रेजेंटेशन को शो करना है वो काम हम करेंगे सिनेरियो मैनेजर से। देखो समझते हैं इसको बड़ी आसानी से। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में और सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करते हैं। अभी सिनेरियो मैनेजर बिल्कुल खाली है, हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद बोल रहा है सिनेरियो नेम। तो आप मार्केट गए, आपने देखा सबसे पहले कि लो रेंज में मुझे कितने तक का पड़ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखा लो रेंज। ठीक है, हमने लिखा लो रेंज। और यहाँ पे जो चेंजिंग सेल है इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया और कमेंट में आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो इसे रहने दो। अब जैसे आप ओके करोगे तो ओके करने के बाद यही जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आ जाती है। तो हमने बोला कि भाई जो सिनेरियो रेंज में हम वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं कि ये तो हमें एक बजट शो किया है, लेकिन इस बजट के हिसाब से जो लो रेंज मैंने पता किया है मार्केट में तो मुझे कितने कितने का पड़ा। तो टेबल मेरे को पड़ गया जो लो रेंज में वो बता रहा है 10,000 का टेबल मिल जाएगा आपको। या फिर मैं बात करूँ चेयर की, तो चेयर हमें लो रेंज में बताया है कि आपको 5500 का मिल जाएगा। साइड डेस्क की बात करें तो 4,000 का पता चला है मुझे मार्केट में कि लो रेंज में हमें जो साइड डेस्क है वो 4,000 का मिल जाएगा। और क्लाइंट शेयर की बात करें तो वो पड़ेगा हमें 6,000 का। ये हमने किया और हमने इसको किया ओके। ओके करने के बाद हमारा जो लो रेंज है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें एक मिड रेंज भी पता चली है, हम ऐड में गए, हमने इसका नाम रख दिया यहाँ पे मिड रेंज। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सेल्स है, जो वैल्यूज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो रखी है। हम करते हैं ओके। मीडियम रेंज डाल देता हूँ मैं कि मीडियम रेंज में जो टेबल है वो बताया 15,000 का, और जो चेयर है वो हमें बताया गया है 6,000 का, और जो हमारा साइड डेस्क है वो हमें बताया है 5800 रुपए का, और जो क्लाइंट चेयर है वो हमें पड़ रहा है 8,000 रुपए का। ठीक है, ये हमें पड़ रहा है, हमने किया ओके। और एक हाई रेंज में बना लेते हैं, हमने किया ऐड। दोबारा से हमने क्या डाला है यहाँ पे हाई रेंज, कि मैक्सिमम जो मुझे रेट पता चला है मार्केट से इन वैल्यूज के लिए वो क्या है, तो वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि 18,000 में बोला है कि भाई अच्छा सा टेबल मिल जाएगा। और जो चेयर है, चेयर उन्होंने बताया कि 9,000 का आपको बढ़िया सा मिल जाएगा। साइड डेस्क आपको 8,000 में मिल जाएगी, और जो क्लाइंट चेयर है वो 9,500 में मिल जाएगा। हमने किया ओके। और यहाँ पे अब हमारे पास जो तीनों रेंज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसकी समरी बना के भेजनी है अपने सीनियर को। ऐसे तो शो नहीं करेंगे मुंह से बोल के, हमें उनको एक प्रॉपर सिनेरियो शो करना है। तो हम यहाँ पे समरी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है रिजल्ट सेल कौन सा आपका, हमने बोला ये वाला रिजल्ट सेल है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा ये। मैंने यहाँ पे इन सबका टोटल किया हुआ है सम के फॉर्मूले की मदद से, और मैं कर दूंगा ओके। जैसे मैं ओके करूंगा आप यहाँ पे देखो मुझे क्या शो कर रहा है कि लो रेंज में आपका जो वैल्यूज है वो इतनी आएंगी और आपका जो बजट है वो 25,500 का पड़ेगा। मिड रेंज की बात करें तो मिड रेंज में जो हमारी कॉस्ट है वो आ जाएगी 34,800 की, ये कॉस्ट पड़ेगी। और हाई रेंज में आपको ये कॉस्ट कुछ इस तरीके से पड़ेगी 44,500। मतलब जितना आपको बजट दिया गया उसके हिसाब से आपने तीनों जो पैरामीटर्स है, लो रेंज में, मिड रेंज में, हाई रेंज में, कि हमें टेबल कितने की पड़ेगी, चेयर कितने की पड़ेगी, साइड डेस्क कितने का पड़ेगा, वो सब आपने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन यहाँ पे भी एक कमी लग रही है। कमी क्या लग रही है कि ये जो सेल है वो ऐसा नाम नाम लिख के आ रहा है ना यहाँ पे, और आप चाह रहे हो इसके अंदर का भी डेटा चेंज करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे, तो हम यहाँ पे आते हैं नॉर्मली सिनेरियो वाले टैब में, और यहाँ आने के बाद मैं सेल को सेलेक्ट करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ टेबल। क्या नाम दे दिया, टेबल। एंटर किया, फिर आप सेलेक्ट करो, नेम मैनेजर में आओ और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ चेयर। और फिर यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे आए, हमने इसका नाम दे दिया साइड डेस्क। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसका नाम हमने दिया क्लाइंट चेयर और किया एंटर। अब यहाँ पे जो हमारा पूरा डेटा है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है।
क्रिएट होने के बाद दोबारा से समरी हम क्रिएट करने वाले हैं, तो हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे, रेंज हमने क्रिएट कर रखी है, समरी पे क्लिक कर देते हैं और दोबारा से एक नया सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आ गया सिनेरियो, और इस बार यहाँ पे जो सेल नेम्स लिख के आ रहे थे उसकी जगह यहाँ पे टेबल लिख के आ रहा है, चेयर लिख के आ रहा है, साइड डेस्क। इसमें जो भी डेटा आप लिखना चाहो अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे डाल दिया नॉर्मल, हम डाल देते हैं यहाँ पे मार्केट कॉस्ट ऑफ ऑफिस एसेसरीज, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा और हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लिख के आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कुछ और शो करना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, करंट वैल्यू में कुछ और शो करना चाहते हो वो लिख सकते हो, और फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के या जिस फॉर्मेट में आप भेजना चाहो विया ईमेल या फिर विया हार्ड कॉपी आप इसे भेज सकते हो। तो इस तरीके से सिनेरियो मैनेजर का काम होता है, जिसमें आप अलग अलग सिनेरियोस को शो कर सकते हो टू द सीनियर, टू द सुपरवाइजर या टू द टीम।